यहाँ पे देखो, हमको समझना है अगेन द अंडर करंट भाव भगवान, जो वो सच पकड़ाना चाह रहे हैं। कहाँ से वो बात करती हैं, बोलते हैं देखो हमारी भावना में इतना चेंज आवे, इतना अंदर से मेल्टिंग आवे। सच में अगर मैं सबसे प्रेम करूंगा ना, तो सबको मेरे आगे अपनापन का भाव ऑटोमेटिकली आएगा। ऑटोमेटिकली, मेरे को ऐसे नहीं बोला, देखो मैं अगर सब में ईश्वर देखता हूँ, मुझको हर जगह परमात्मा दिखाई पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली मुझको प्रेम होगा, करना नहीं पड़ेगा। जब हमारे अंदर में ऐसा भाव होगा ना, तो कोई एक्शन के ऊपर भी हमको डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। जो भी हमारे घर में आएगा, उनको ऐसा लगेगा कि उनके घर से ज्यादा उनको अपनापना यहाँ पे लगता है। मतलब गुरु के घर में ज्यादा अपनापना लगेगा। क्यों बोलो? क्योंकि गुरु का मन क्या है, उनके अंदर से कौन सी वाइब्रेशन निकलती है। इतने गहराई से अगर मेरा मैं पना हटा, तो मेरा पना भी हट जाएगा। मेरा पना, देखो ये अगेन आई एम सेइंग, ये खाली कहने की बात नहीं है, ये बहुत अंदर जाता है। आवर झूठ रन रियली डीप, द रूट्स आर वेरी डीप। कहीं ना कहीं मेरे को मन में है कि मेरा घर, थोड़ा भी अंदर में मेरा घर का पना है ना, मेरा घर, सेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ माइंड अगर अंदर में है, तो उसका वाइब्रेशन भी आराम से सबको मिलता है। खाली बात ये है कि इस संसार में रहते रहते हम सबको संसार पने की और संसार की वाइब्रेशन की आदत पड़ चुकी है। आदत इतनी हद तक की पड़ चुकी है कि हम इस बोझा को ले लेकर ढो ढोकर हमें इस बोझे की भी आदत पड़ गई है। तो जब हमको ये बोझा अपने से कोई ऐसे लगता है, दिखाई देता है कि चला जाता है ये बोझा, या हम उसको नीचे रख लेते हैं, तो इतना हल्कापन लगता है, अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि इस हल्कापन की आदत मुझको है ही नहीं। तो जब हम अद्वैत मत के गुरु के आगे जाते हैं, जिनके अंदर में मैं पना बिल्कुल खत्म है, तो वहां पे हमको इस प्रकार का हल्कापना लगता है, एक प्रकार का अपनापना लगता है, जो अभी बोला ना। सो अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर में मेरा पना कितना है। फिर बोला, तुम बोलते हो भगवान को, आओ आओ भगवान जी, गुरु गुरु आओ, गुरु माँ आए, गुरु भगवान आए, हमारे घर में पैर रखें। मतलब मेरे अंदर में मेरा घर का पना है ना, मेरा पना है ना, कि भाई गुरु आएंगे, पैर रखेंगे, तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। घर में सारे रुके काम ना चल पड़ेंगे। हर घर वाले को ना, हर घर वाले को एक आशीर्वाद मिल जाएगा। हर कमरे में गुरु जाएंगे, मेरे को दिखाना है पूरा घर, उनका पांव तो पड़े, तो वहां पे स्वच्छता आ जाएगी, क्लीनलीनेस आ जाएगी। क्यों? ये भाव मुझको नहीं है ना किसी और के घर के लिए कि वो भी तो मेरा, वो भी तो मेरा। हमको ऐसा भाव नहीं है, हमको अपने घर के लिए वो मैं पना की पकड़ इतनी है। मतलब किसी और घर के लिए ऐसा भाव नहीं है कि वहां पे भी स्वच्छता पहुंचे, वहां पे भी पवित्रता आए, वहां पे भी गुरु का पांव पड़े। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरा घर थोड़ी है, ये मेरा घर है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा ऐसा हुए। अरे पर जिसने गुरु का ज्ञान सुना, उससे प्रीत लगाई, अपने मन को अपना सच्चा घर समझा, और ये समझा कि जो भी उसका है वो भगवान का दिया हुआ ही तो है, तो भगवान का ही तो हुआ। तो भगवान को भगवान के घर पे बुलाकर मेरे को क्या करना है? ये भगवान का ही तो घर है, वो जब चाहे आ सकते हैं, उन्हीं का ही तो पूरा हक है। और मैं सच्ची बोलती हूँ, जिसके मन में ऐसी फीलिंग आती है ना, गुरु का पांव ही नहीं रुकेगा, पांव ही नहीं रुकेगा, वो फटाफट उठकर अपने आप को वहां पर लेकर जाएंगे। क्योंकि इतनी सुंदर भावना जो भक्त के अंदर होवे, तो भगवान अपने आप को कैसे रोकेगा? तो हम मुंह से बोलते हैं कि ये तो गुरु आप ही का तो सब कुछ है, आप ही का तो दिया हुआ है, लेकिन
लेकिन अंदर में ऐसी भावना नहीं है, इसलिए हमको भगवान से डर लगता है, गुरु से डर लगता है। बोला डरता कौन है? जो अंदर में पाप करता है, जो ठगी झूठ में है, उसी को तो डर लगता है, इसलिए हमको ये बात करने से भी डर लगता है। तो व्हाट इज द सीख? यहाँ पे सीख कौन सी है? अगेन समझना, यहाँ की सीख भी बहुत गहरी है। अभी का अभी हमारे अंदर वो फीलिंग आ जाए, अभी का अभी आंख बंद करके अंदर में देखो कि मेरा कहाँ है कुछ भी। बोला ऐसा पति, क्या तुम बोलते हो पति परमेश्वर, वो जब चाहे लड़ाई झगड़ा जैसे ही होता नहीं कि वो बंदा सामने बोलता है जाओ तुम अपने में के, और जो तुम अपना जो भी तुमको यहाँ से मिला यहाँ पे सब छोड़ छाड़ के जाना, ये तुम्हारा थोड़ी ना था। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी है इस दुनिया में, इस सृष्टि में? हम समझते हैं कि पति मेरा, चीजें मेरी, कहाँ है तुम्हारा? बताओ। एक ईश्वर के अलावा हमारा है ही क्या? हमारा है ही कौन? बोला तुम्हारा सच्चा पति, तुम्हारा श्याम सुंदर, जो हर वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में आएगा, आता है, हमारे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन मैं अपने मन को किसके ऊपर आधारित करती हूँ? किसके ऊपर मैंने अपने मन को आधारित रखा है? बोला ना कि तुम टेम्पररी दुनिया में रहते हो और हम परमानेंट दुनिया में रहते हैं। मतलब हमारी जीव सृष्टि है, गुरु की ईश्वरीय सृष्टि है, और ईश्वरीय सृष्टि में क्या होता है, वहां के लॉज क्या है, वो किस चीज पर आधारित होके उसको अपनी ऊर्जा मिलती है। ईश्वरीय सृष्टि में निराधारित पना होता है। लिखो अपने आप इस बात को, ईश्वरीय सृष्टि में निराधारित पना होता है। मन आधारित नहीं होता, पर अपने आप को सेवा में डुबा देता है कि भाई ये शरीर इस जगह में हो या उस जगह में हो, उस जगह में भी वही 5 तत्व है और उस जगह में भी तो वही 5 तत्व होंगे। मन कौन सा कंपैरिजन करता है? अज्ञानी वाला मन, जो अज्ञान से भरा है, वो कंपेयरिंग करेगा, वो कंपेयरिंग करेगा। देखो वो घर ना इस घर से बेटर है, देखो वहां के लोग ना यहाँ के लोग से बेटर है, मेरी तो फूटी किस्मत थी तो मुझको ऐसे बच्चे मिले, मेरे को तो ऐसा पति मिला, आई डिजर्व बेटर देन दिस। ये काउंटिंग अंदर में, ये कंपेयरिंग अंदर में कौन करता है? सबसे पहले मुझको अपना आधार अपने अज्ञान से हटाना है। हम अभी भी अपने मैं से, छोटी आय पर बहुत आधारित है। पुरानी आदतों पर भी मेरा मन बहुत आधारित है। अगर हम मेहनत करके इन पुरानी आदतों को अपने मन से नहीं निकालेंगे तो आज जन्म उसी का हम गुलाम होकर रह जाएंगे। किसका गुलाम होकर? पुरानी आदतें, पुरानी संस्कार। और फिर वो इतने पक्के हो जाएंगे, इतने पक्के हो जाएंगे कि पूरा टाइम हम गुरु का संग करें, कितना भी हम आत्मज्ञान सुने, हम अपने अंदर सारा ज्ञान भी वो पुराने संस्कार के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ही सुनेंगे और समझेंगे। कैन यू इमेजिन दिस? ये इतनी सूक्ष्म बात है। जैसे कुत्ता अपनी पूंछ नहीं पकड़ सकता, ऐसे अज्ञान से भरा हुआ मन अपनी अज्ञानता तक पहुंच ही नहीं पाता है, उसको पकड़ ही नहीं पाता है। पहले अपने अंदर में पूरा माइनस में आना है, पूरी स्लेट को जो भी उसमें लिखा पड़ा है डस्टर लो हाथ में और उस स्लेट को पूरी तरीके से साफ कर दो। कंजूसी के आधार पर कहीं थोड़ा सा लिखावट छोड़ देती हूँ, कहीं यहाँ पे छोड़ देती हूँ, पता नहीं कब ये लिखावट वाली चीज काम में आ जाए। नहीं, हिम्मत करो, उठाओ आप ज्ञान रूपी डस्टर को, उठाओ आप श्रद्धा रूपी डस्टर को, और गुरु के रहते रहते, सत्संग के रहते रहते, प्राण रहते रहते, जन्म रहते रहते डस्टर को उठाओ और पूरी सफाई कर डालो उस स्लेट की, एंड स्टार्ट फ्रेश।
एकदम स्टार्ट फ्रेश। मतलब मैं कौन सी डस्टर की बात करती हूँ और कौन सी लिखावट की बात करती हूँ बोलो तो मैं मन रूपी स्लेट की बात कर रही हूँ। और उस मन रूपी स्लेट में पुरानी आदतें, पुरानी संस्कार से भरा हुआ लिखावट जो है ना, पहले उसको आप डस्टर, ज्ञान रूपी डस्टर से साफ करो। नहीं तो हम ज्ञान भी उसी बुद्धि से समझेंगे, उसी बुद्धि से समझेंगे। हम अपनी भक्ति को भी हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। इतना अंदर में मेरा पुराना मैं क्या है, मैं और कुछ नहीं, आपके स्वभाव ही है और कुछ नहीं। इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ द माइंड, एक प्रकार का झूठा पर्दा है। खाली उस पर ध्यान देने मात्र से वो पर्दा फुस होकर खत्म हो जाता है, खाली ध्यान मात्र से। जैसे मकड़ी का जाला होता है, उसको हटाने के लिए कितनी तो मेहनत लगती है बताओ? बिल्कुल भी मेहनत नहीं। एक छोटा सा ऐसा हवा का झोंका भी उसको हटा सकता है। उतना ही पर्दा है हमारे अंदर, आप सोचो। और उस पर्दे को ना हटाकर हम कितना दुख झेलते हैं, कितना दुख झेलते हैं। तो फिर अभी समझो वो मैं और कुछ नहीं है, खाली आपके पुराने स्वभावों का टोकरा ही है वो। और आदत क्या है? वो पुराने स्वभावों को ही साथ टाइट पकड़कर आगे चलना। टू सच एन एक्सटेंट उसको टाइट पकड़ के आगे चलने की आदत इतनी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि सत्संग मिलने के बाद भी हम सत्संग में भी अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को टाइट पकड़कर आगे चलती हैं। सत्संग में भी चल रही हैं, हाँ, पर इसको भी साइट अपना टाइट पकड़कर आगे चलते जा रहे हैं। इसलिए गुरु को बहुत ज्यादा धीरज धारण करना पड़ता है, बहुत 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 ज्यादा। बोला ना, एकदम धीरज, अति धीरज के जहाज में बैठना आपको नहीं पड़ता है, गुरु को बैठना पड़ता है कि हमारे सारे स्वभावों के कचरे को वो पी लेते हैं। इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान पकड़ाते हैं, पर हम कहाँ से पकड़ते हैं? कौन से प्लेटफॉर्म से पकड़ते हैं? पुरानी आदतों और संस्कारों के प्लेटफॉर्म से। जब तक गुरु सामने है, जब तक वाणी चलती है, जब तक सत्संग होता है, तब तक तो थोड़ा बहुत सतोगुणी भावना तैरती हुई सामने आती है। और मेरे पुराने स्वभाव इतना मुझे उस समय तंग नहीं करते। लेकिन जब वो सामने से हट जाती है, जब ये सत्संग की ऊंची वाइब्रेशन हट जाती है, तब हम क्या करती हैं? हमको तो ये बात भी अपने ऊपर ही लगती है कि सत्संग में हमारा स्वभाव जितना ठंडक में होता है, जितना हमको अपने बाकी के गुरु भाई बहनों के लिए प्यार, प्रेम और समर्पण भाव होता है, एक प्रकार का आदर होता है, हमको ये कंपनी इतनी अच्छी लगती है। लेकिन क्या मेरे अंदर में ऐसा ही भाव बाकियों के लिए है? क्या ऐसा भाव मेरे अंदर बाकियों के लिए है? ऐसा निष्पक्ष का भाव रखना मेरा संस्कार हो जावे, ऐसा प्रेम का भाव रखना मेरा परमानेंट स्वभाव हो जाए। ये नहीं मेरा इस प्रकार का सुंदर उच्च कोटि का संस्कार जो है वो स्थान पर डिपेंडेंट ना हो, वो बंदे की क्वालिटी पर डिपेंडेंट ना हो। क्यों? कि ये सत्संगी है तो इसलिए मेरे को प्यार आता है, सत्संग का एनवायरनमेंट है ना इसलिए मेरे को अच्छा लगता है, गुरु घर से है ना इसलिए मेरे को आदर होता है। वो तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। वहां पर भी नहीं है तो कहाँ पे होगा आप बताओ? तो कहीं तो मन झुके, तो वो तो होना ही चाहिए। पर उससे एक कदम और हमको आगे लेना है और थोड़ा गहरा उतरना है। कैसे एक कदम और आगे क्या करके लेना है? कि मेरा हरेक के साथ उतना ही प्रेम है, वैसी ही निष्पक्षता वाली भावना सबके लिए है। बैक ऑफ द माइंड कभी भी ऐसा ना लगे कि इस सृष्टि में कुछ बुरा होता भी है। ऐसा अपना खून को मुझको बदल देना है, पूरी मेरे शरीर की खून की डायलिसिस हो जाए और वो इतना पवित्र हो जाए कि कुछ गलत दिखने वाली वृत्ति को तो मैंने फ्लश आउट कर दिया। अब वो वृत्ति कहाँ से मिलेगी? वो तो है ही नहीं। खाली सत्संग में, खाली सत्संग में जो खेल होता है उस पर
गुरु का हाथ है, ऐसा नहीं है। हर जगह हर चीज जो मेरे समक्ष आती है, जो भी मेरे इंद्रियों द्वारा मेरे दिमाग तक जो बात आती है और मुझको छूती है, तो वो किस प्रकार से छुए, वो इस प्रकार से मेरे दिल को छुए कि छूने के बाद उसके बाद कोई भी प्रकार का द्वेषत्व वाली भावना ना आए, ना ही राग वाली कोई भावना आए। ऐसी भावना निकले जहां पे मेरे मन के अंदर में कोई टिप्पणी भी करने की जरूरत मुझ को ना पड़े। मतलब एवरीथिंग इज राइट, everywhere everything is flowing perfectly well। हर चीज राइट है, हर बंदा राइट है, हर खेल अति सुंदर और अति उत्तम है। इन दिस space, in this cosmic, nothing was wrong, nothing is wrong, nothing will ever be wrong। कुछ भी गलत जैसी चीज मेरे अंदर में हो ही ना, हो ही ना। फिर आप बोलोगे दीदी तो फिर आप ही तो बोलते हो सुजागी। मैंने उस दिन भी बात बहुत क्लियर करी थी, और किसी मतलब सुजागी कौन सी रखनी है, सुजागी ये रखनी है कि मेरे अंदर में पक्षपात तो नहीं आ गया। वो भाव मेरे अंदर में, मैं पक्षपात रहती तो हूँ ना, अरे मेरे अंदर में द्वैत तो नहीं आ गया। ओहो, मेरे अंदर में ये सत्संगी वो अथसंगी ऐसे भाव तो नहीं आ गया। ओहो, फिर से कहीं मेरे अंदर में देह का अध्यास तो नहीं आ गया। आई एम very big अज्ञान। दिस बॉडी इज द बिगेस्ट माया। सबसे बड़ा ठग आपका शरीर ही है, आपका शरीर ही है। कैसे बोलो तो भला, बोलो तो भला। शरीर बोलकर आपके सामने आपको धोखा नहीं देता है, मालूम भी नहीं पड़ता है कब ये कौन सा पुर्जा कब खराब हो गया। आपने तो बचपन से इसको खिलाया पिलाया, क्या नहीं करा, पर ये है माया, ये है जड़ प्रकृति। ऑलवेज चेंजेबल, ऑलवेज चेंजेबल। चेंजेबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो आप ठीक ठाक रहोगे। तो सुजागी कौन सी रखनी है कि मेरे अंदर में, मतलब मेरे मन के अंदर में कौन सी फुरना आ रही है, कौन सी फुरना आ रही है। जीव भाव वाली फुरनाएं आ रही है या ईश्वरीय वाली फीलिंग और फुरनाएं आ रही हैं। ईश्वर वाली फीलिंग में फुरनाएं कौन सी होती है बाबा, होती है आत्म प्रेम की फुरनाएं होती है, वाह साईं वाह की फुरना होती है, वाह गुरु तूने क्या नहीं किया मेरे लिए, ऐसी फुरनाएं होती है। उफ़ो, कोई भी किसी से इतना प्यार कर सकता है क्या? मालिक तू मुझसे इतना प्यार करता है, इतनी संभाल करता है तू मेरी कि मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ। आंख में से आंसू आते हैं या आने चाहिए या आए जब अंदर में ऐसी बात समझ में आती है, ऐसी फुरनाएं आनी जरूरी है। तो आप बोलो ये है ईश्वरीय सृष्टि में ईश्वरत्व वाले मन को लेकर बैठा हूँ। और वो मन क्या करता है प्यारा, वो मन मुझको बहुत अच्छी तरह से ईश्वरत्व की सैर कराता है। खाली बकबक नहीं, खाली बोलना नहीं, पर वहां सच ही सच बसता है। मतलब मुझे अभी कौन दिखाई देता है, मेरे अंदर में क्या चलता है। सच्ची मैं बोलती हूँ, अगर आपको सेंसिटिविटी रखनी है ना रखो, मैं बोलती हूँ वही मन है जो बचपन से लेकर आज तक है। ठीक है, ठीक है, खाली मन के अंदर में थोड़ी सी शिफ्टिंग कर डालो। कौन सी शिफ्टिंग, किस प्रकार की शिफ्टिंग? जो नेगेटिव टेंडेंसीज है ना, वो टेंडेंसीज को रखो, खाली उसमें से नेगेटिविटी हटा दो। मतलब जो गुस्सा है ना, बहुत सुंदर चीज है। कैसे? वो सुंदर कब है बताओ और खराब कब है बताओ? वो गुस्सा जो आप किसी और पे करते हो अपनी सुख पूर्ति के ना होने के कारण, वो गुस्सा गलत है, वो गुस्सा गलत है, मतलब नेगेटिविटी के दायरे में आता है।
लेकिन वो ही गुस्सा जब आप अपने ऊपर करते हो, ये बोलकर अपने मन को कि हे मुआ मन, इतना तूने ज्ञान सुना पर आखिर में तू गिरा कहाँ? आखिर में अभी भी तेरे चित्त में बसा क्या है? अभी भी तू चाहता क्या है संसार से? तू चाहता क्या है अपने आप से? क्यों इतनी देरी तू लगाता है? अभी भी तुम्हारे अंदर में हमको कोई किसी भी प्रकार का दोष दिखाई देता है। मैं बोलती हूँ अपने आप को फना करने के लिए इतनी देरी क्यों? जो चीज कभी है ही नहीं उसको ही पकड़ के रख कर जीना क्यों? कल भी कितनी सुंदर से एक योगी ने कितने प्यार ढंग से बोला कि सच में मर कर वापस जीने में इतना आनंद आता है। तो वो योगी का कहने का मतलब क्या था कि कितना मेरा पहले का गंध जो जो जिंदा था, अब वो गंध मर चुका है। अंदर में अपने आप को जो हम पहले समझते थे ना, उस प्रकार की समझ अब खत्म हो चुकी है। इतना निमाणापन आ गया है। ऊपर ऊपर से निमाणापन की मैं बात नहीं करती। हाँ जी, आओ जी, बैठो जी, और पीछे मन से आप क्या बोलते हो, ये मुंह कब जाएगा? आ गया देखो अच्छे से खाने के टाइम पर, पहले बोल के आना था ना। अब बैठो, इसके लिए जाओ और रसोई में जाके खाना बनाते हो, और कोई काम ही नहीं है मेरा। मेरे अंदर में ऐसी बातें भी आती हैं। ऊपर ऊपर से निमाणापन का मैं बात नहीं करती, पर सच में अंदर के निमाणेपन में हमको शब्द की जरूरत नहीं, एक्शन की जरूरत नहीं। उसकी खुशबू इतनी फैलती है कि नए कर्म तो बन ही नहीं सकते। आप तो वैसे ही आजादी का अनुभव करोगे। कैन यू इमेजिन? आप ऐसी दुनिया में आप जीने लग पड़ोगे जहाँ पे कभी आगे के लिए कर्म ही नहीं बनते हैं। वो आप बंधन फ्री, मुक्त जीवन जी रहे हो। ऐसा तो इस संसार में हो ही नहीं सकता। संसार में, जीव सृष्टि में ऐसी दुनिया मिलेगी नहीं, क्योंकि बनी ही नहीं है। पर ऐसी दुनिया मिलेगी और आपको अपने लिए बनानी पड़ेगी। उसके लिए सारे टूल्स जो है ना, वो आपको सत्संग में मिलते हैं, सत्संग में मिलेंगे। गुरु वचनों को झपट कर अपने अंदर पियो। जितना पियोगे अमृत, उतना जहर बाहर निकलेगा। सुनो, जितना पियोगे अमृत, उतना जहर बाहर निकलेगा। उस जहर से जितना आपने अमृत पिया है ना, उतना आप छटपटाओगे, उतना आप छटपटाओगे। क्यों छटपटाओगे? क्योंकि पवित्र जो होता गया है, आधा दिल आपका पवित्र होता जा चुका है। तो वो जो अंदर में जो जहर निकलता है, आपको वो सुहाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुहाएगा। आप और आप ज्ञान से लेना देना करोगे, अपने अंदर गुरु से लेना देना करोगे। घबराने की जरूरत नहीं है, उस जहर से मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। हमको वो पार करना ही है। वो जहर को खत्म करने वाली एसिड भी मुझको गुरु द्वारा, ज्ञान द्वारा, सत्संग द्वारा मिलती जाती है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मिलती जाती है। बस समझ जाओ, हमको समझना है। जब क्यों बोला ज्ञान की गंगा? क्योंकि ज्ञान ऐसा गंगत्व है जो हमारे हर गंध को साफ करता जाता है। गंगा माँ के आगे शीश इसलिए झुकाती हैं कि कमाल है, कमाल है गंगा माँ का। जो बच्चा उनकी शरण में जाता है वो पवित्र होकर आता है। उसमें ऐसी अंदर में ऐसी एप्टीट्यूड नहीं, ऐसी केमिकल है जो इंसान नहीं बना सकता, पर उसके द्वारा उसका शरीर कई रोग से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान के अंदर इतना चमत्कार है, ऐसी उसमें शक्ति है ज्ञान के अंदर, जो हमारे मन के अंदर जो जहर निकलता जा रहा है ना, वो उसको खत्म कर सकता है। वो ज्ञान उसको खत्म कर सकता है। जहाँ कैसे, मतलब खत्म, मतलब कैसे? कैसे एसिड बोलते हैं तो समझ में आता है, एसिड डालो वो चीज भस्म हो जाती है। हमारा कैसे? मतलब मालूम पड़ना ही पर्याप्त है, मालूम पड़ना ही पर्याप्त है। जब ये ज्ञान की गंगा बहती है ना, वहां पे उस हमारे अंदर का शीशा साफ हो जाता है, और साफ होने के कारण हमको सफाई से
वहां पर अपना ये मैल दिखाई देता है। बड़ी सूक्ष्मता से हमको कैच करना है और बड़ी सूक्ष्मता से हम कैच करते भी हैं कि उफ, मेरा अंदर में ऐसी समझ लाना ठीक नहीं था। नहीं तो खेल हमेशा उल्टा ही होता है, हमको अपनी समझ ही राइट लगती है और उसको राइट सिद्ध करने के लिए हम ज्ञान भी थोपेंगे, वो शब्द भी बोलेंगे, अपनों को भी, परायों को भी, ज्ञानियों को भी, योगियों को भी, सत्संगी को भी, सत्संगी को भी। हाँ, दिस इज द वेरी सूक्ष्म एप्टीट्यूड इनसाइड, वेरी सूक्ष्म। चलो किसी और को भी नहीं बोलेंगे, छोड़ो किसी और को भी हम नहीं बोलेंगे, पर मेरा मन ही अपनी बात को राइट समझकर बैठता है तो सुधारे कौन, उसे उठाए कौन? मैं बोलती हूँ ऐसा मन को रखना ही क्या। थोड़ा भी मन आई एम राइट बोलता है ना, सिर भारी होगा आपका, तबीयत खराब होगी, सिर भारी होगा, जरूर भारी होगा। जहां आप बोलो मेरा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, खाली ठीक है, ठीक है, ठीक है का मंत्र, मूर्खता वाला ठीक है नहीं, सुजागी वाला ठीक है का मंत्र, सुजागी वाला। अगर सच में आपको लगता है कि आपकी बात राइट थी, आपकी बात राइट थी, तो आपको नहीं लगता कि निराकार ये बात जानता है? तो निराकार अगर आपकी ठीक वाली बात को ठीक समझता है तो फिर वो ही हर खेल को ठीक करेगा ना। आपने, हमने, हम ही निराकार को ढक कर रखते हैं और अपने मैं को आगे करते हैं, हाँ या ना? हम निराकार को ढक कर रखते हैं, अपने आप को आगे करते हैं, निराकार का नाम लेकर आगे रखते हैं। दिस इज ट्रू और नॉट, एवरीवेयर इट इज ट्रू और नॉट। इतना हमको स्वार्थी हो जाना है संतों, खेल जैसा भी चले, मन मेरा सवर जाए बस। ये जन्म किसी के कारण ना मुझको खोना है ना खोने देना है, मुझको ये काम नहीं करना है। सारा खेल मेरे लिए ही है कि मेरा मन अपने सच्चे स्वरूप को जान जाए, पहचान जाए। उसी के लिए ये सारा ज्ञान भी बना है, उसी के लिए भी मेरे को ये मौका मिला है। यहाँ पे स्वार्थी हो जाना है, और कुछ लॉजिक समझ में आए ना आए, पर ये तो आए। हमको साफ सच्ची अभी भी याद नहीं है कितने साल हो गए, पर इस सुंदर मीठे दरबार में इतना भी कुछ भी गलत तो खैर समझ में आता ही नहीं, पर इसको मिलने के बाद कहीं और कुछ गलत समझने वाली वृत्ति ही जैसे ऐसे लगता है कि गुरु ने फटाक से खींच ली हो, फटाक से खींच ली हो। सच से अगर आप अंदर जाओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा अमृत द्वारा ही ये खेल होता है। हाँ, सच्चा जिज्ञासु ही ये कार्य कर सकता है, और हमारे अंदर में सच्ची जिज्ञासा ऑलरेडी यहाँ पे जगा दी गई है। हम सब इतने प्यारे संत यहाँ पर बैठे हैं, हम सब के अंदर जिज्ञासा होती ही उच्च कोटि के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, फॉर वर्ल्डली विजडम हम उसको जिज्ञासा वर्ड नहीं बोलते, सीकर, जिज्ञासु ये आध्यात्म से ही जुड़े हुए शब्द हैं, इसलिए बहुत मीठे हैं। तो हमारे सबके अंदर ऐसी सुंदर जिज्ञासा ऑलरेडी गुरु ने बना के रखी है। इस जिज्ञासा के कारण हम रह नहीं सकते हैं ज्ञान सुनने बगैर, ज्ञान को पिए बगैर, ज्ञान को अंदर ही अंदर च्यू करके डाइजेस्ट करे बगैर। एंड ये ही अमृत तत्व है, ये ही अमृतत्व है जिसके कारण अंदर का जहर बाहर निकलता है। करेक्ट? तो हमको अभी क्या करना है? डरना नहीं है। एक एक बूंद जहर का अमृत से मुझको उसका नाश करते जाना है, करते जाना है। पहचानना पर्याप्त है, समझ में आ जाना मतलब दिख जाना पर्याप्त है। दिखने के बाद अपने आप उसका खात्मा होता जाता है। और जब जब आपके अंदर में अमृत रूपी उमंग उदय होती है, उदय होता है, तो उसको कभी भी दबाना नहीं। अंदर में भाव आता है
उत्पन्न होता है सेवा का, निष्काम का, कभी भी उसको दबाना नहीं। ये सब आपकी दिव्य दोस्त हैं, ये सब अति पवित्र पुण्य अमृत धाराएं हैं, इनको कभी भी दबाना नहीं। ये मेरे अंदर के जहर को तेजी से खत्म करते जाएंगे। जैसे ही जहर खत्म होता जाता है और अंदर में जो अमृत की जो मात्रा है वो ज्यादा होती जाती है, तो धीरे 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 करके बंद ताले वाले लेयर्स खुलती हैं और वहीं पर सच्चे भक्ति का पुण्य उदय होता है। मुझको दर्शन होता है आराम का, दर्शन होता है आराम का। आराम के साथ साथ Oh my God, it is unexplainable that feeling, आनंद। खुशी नहीं, खुशी तो टेम्पररी है, आती है जाती है, आती है जाती है। और अभी तक तो हम सबको नफरत है ऐसी चीज की जो आए और जाए भी, है ना। टेम्पररीनेस से हम सबको नफरत सी होनी चाहिए। फिर आप मेरे को बस बोलना, दीदी आपने बोला प्रेम प्रेम, फिर आप नफरत बोलते हो। हाँ, जो नेगेटिव टेंडेंसी है उससे नफरत होना ही हमारे लिए अच्छी बात है। जैसे कि हर सक्सेसफुल डॉक्टर को मृत्यु से एक प्रकार की चिढ़ होती है और होनी भी चाहिए। द मोर अ डॉक्टर हेट्स डेथ, the more successful will he be, है ना। तो ऐसे ही मेरे अंदर में किस चीज की मेरे को अंदर में आवे चिढ़, किस चीज से चिढ़ आवे, टेम्पररीनेस से। तो खुशी तो आने जाने वाली चीज है, आधारित होने वाली चीज, आधार 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 के बगैर खुशी मिल नहीं सकती, है ना। पर आनंद, आनंद सेल्फ अर्न्ड, इट इज स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन ग्राउंड, it is not borrowed, Baba, it is earned by you and you only, and you can access to it whenever। आप उस आनंद का अनुभव जब चाहो कर सकते हो, क्योंकि वो आप ही की कमाई है, वो आप ही के अंदर के पुण्य का उदय के कारण है, आप ही की भक्ति द्वारा है, आप ही के अंदर की अमृत की कारण है। और जो मेहनत करके आपने जो अपना जहर को खत्म करा है ना, उसके कारण आशीर्वाद रूप में आनंद का आप अनुभव करते हो। और जिसका आनंदमय कोश एक बार खुल जाता है ना, वो कभी भी वापस बंद नहीं होता। और अगर आनंदमय कोश आपका खुल गया और शरीर शांत हो गया, पूर्णता तक हाँ पहुंचे ही नहीं, वो तूर्य अवस्था, चलो वो भी एक अवस्था है, मेरा तो काम आपको उससे भी ऊपर लेकर जाने का है। अगर वहां तक भी मेरे मन ने नहीं जाना, नहीं पहुंचा पूर्णता तक शरीर का समय आ गया, शांत हो गया, तो भी फॉर दिस आनंद यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। कैन यू इमेजिन? क्योंकि आपका शरीर शांत होने से पहले आपकी सूक्ष्म शरीर का ये कोश जो खुल गया, विच इज आनंदमय कोश खुल गया, और जो मेहनत आपने करी थी इसको खुलने के लिए, वो सारी मेहनत पुण्य के खाते में आता है। कर्म का पुण्य पुण्य नहीं, ये पुण्य पुण्य है। कर्म का पुण्य टेम्पररी है, ये अंदर का पुण्य परमानेंट है, जिसके कारण जन्म आपका इतने सुंदर जगह होगा, ऐसे घर में होगा, ऐसे परिवारों के बीच में होगा जो जिन्होंने भी आप जैसी मेहनत करी होगी, जिनको भी अध्यात्म में बहुत रुचि होगी, जिनको भी ऐसे भगवान का आशीर्वाद होगा कि आपके जीवन में दुख की अवस्था कभी आपको सहन करनी पड़ेगी नहीं। आपको अपनी ऊंचाई की सीख के लिए वही मार वापस खानी पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने अपने स्लेट को पूरी तरीके से ज्ञान रूपी डस्टर से साफ कर लिया था ना। इसलिए अब आपका नया जन्म सही तरीके से नया ही होगा। स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी, पहले जो चीजें सहन नहीं होती थी, भले ही वो चीजें खराब ही क्यों ना हो, खराब चीजें तो क्या फिर सहन करनी चाहिए हमको? आप पूछ सकते हो मुझसे,
नहीं, मैं नहीं बोलती सहन करो, लेकिन अंदर में आनंदमय कोश के साथ साथ करुणा भी होने लग पड़ती है। आपको अंदर में समझ में आएगा कि सामने वाला तो अज्ञान के वश होकर ऐसे फालतू के शब्द बोल रहा है, ऐसे फालतू का रिएक्शन कर रहा है, उसके अंदर में तो मालूम ही नहीं है ना उसको कुछ भी, ना धीरज है, ना इम्प्लीकेशंस का कुछ भी ज्ञान है। तो करुणा वश के कारण आपके अंदर में, आप भले ही वो गड़बड़ चीज को आप सुन रहे हो, सहन, बट विद लॉट ऑफ करुणा कर्म नहीं बनेंगे, आपके अंदर से रिएक्शन खराब नहीं निकलेगा। देखो जी, लाख बात की एक बात, सिचुएशन कुछ भी हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपके कर्म क्षेत्र में क्या आता है कि आप औरों का दिल और दिमाग आप उसके कारण और ज्यादा खराब ना करो। आपके मुख से जो निकलता है वो सामने वाले के दिल में जाके बैठता है। इस बात को हमको समझना है। आपके मुख से क्या निकलता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सामने वाले के दिल को और हलचल में लेकर आ रहे हो। ऑलरेडी जो वातावरण है हलचल का है, ऑलरेडी जो भी खेल है सो है। आप बात को उड़ाने की क्षमता रखते हो या बात को बढ़ाने की, वो आपकी बात है। जितना आप किसी के दिल को बनाने के बजाय आप उसको और विक्षेपता में लाने का काम करते हो, उतना ज्यादा समय आपको आपके आनंदमय कोश को खोलने में लगेगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? जितना आप सामने वाले को हल्केपन में लेके आओ, आराम में लेके आओ, क्या हो गया, हाँ ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अपने आप से, आप और आपका गुरु जानता है जो भी आपकी बात है। आप अपने अंदर मिले ना दे ना करके उससे ऊपर उठो, पर आप जहर सामने तो ना उतारो। पर अगर आप जहर को पानी देने वाला काम करते हो, जैसे आग में घी देने वाला काम करते हो, तो आपका जहर कैसे खत्म होगा आप बताओ? कब खत्म होगा, कौन से समय पे खत्म होगा? सो सिंपली आई एम रिपीटिंग अगेन, लाख बात की एक बार, मेरे इंद्रियों द्वारा, मेरे मुख में, मेरे मुख द्वारा, मेरे इंद्रियों द्वारा क्या निकलता है, क्या मैं शब्द देता हूं, कैसा मेरा बॉडी लैंग्वेज है, सामने वाले का दिल शांत होता है या और कंफ्यूजन में आता है? आपके अंदर से शांति निकलती है या और विक्षिप्त का भाव फैलाते हैं? ये हमको अपनी ऊपर सजागी रखनी है। इट इज नॉट दैट कि खाली घर पे या खाली सत्संग में या खाली ऑफिस में, इन टोटैलिटी मेरे अंदर में ये समझ होनी चाहिए। ये है गुरु की सीख, ये है हमारा आदर्श कि हमें अब जितना आप चाहते हो ठंडक, याद रखना सारी सृष्टि भी इस ठंडक की प्यासी है। हम ठंडक वाले दरबार में आकर हमको ठंडक रूपी रस ही पीना है और पिलाना है। आपकी भक्ति जो ऑलरेडी इतनी सुंदर है, क्यों मैं बोलती हूँ सुंदर है? क्योंकि भक्ति के बगैर ज्ञान का मिलना थोड़ा मुश्किल है। हम सब के अंदर, हम सब को प्रभु की प्यास थी, भगवान के प्यारे हम सब थे और आज भी हैं, जिसके कारण हमको ये दरबार मिल जाता है। तो ऐसे लायक है हमारा दिल, पर अभी भी जो चित्त में है जो जहर, उसको निकालना आवश्यक है। जो गुरु का ज्ञान, जो गुरु का ज्ञान अपने आप हो कराता जाता है। समझ में आया?